नहीं होगा, शूद्र कभी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। ये परंपरा जो कहा जाता है कि वो एक राजा बलि वाली कहानी सुनी होगी आपने कि वो 3 पैर धरती में वो पूरा नाप लिया था, क्या है ना, ऐसा कुछ। ये तभी से प्रारंभ हुई। उन्होंने कोई 3 डग में पूरी धरती नहीं नाप ली थी, यही उन्होंने 3 चीजें मांग ली थी राजा बलि से, छल करके, कि कोई आपका जो है शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा शूद्र, कोई धन इकट्ठा नहीं करेगा, कोई सेना में भर्ती नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब का जन्म जब हुआ, समय धीरे धीरे बदला, अंग्रेजी शासन था और बाबा साहब के पिताजी रामजी राव सेना में सूबेदार थे। अंग्रेजी शासन से पहले जो हालत थी वो इतनी बदतर थी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि बाबा साहब के पिताजी सेना में सूबेदार थे, जब बाबा साहब की उम्र 5 वर्ष से अधिक हो गई, पढ़ने की लालसा जगी, लेकिन विद्यालय में कहीं दाखिला नहीं मिला। लेकिन एक अंग्रेजी अफसर की मदद से बाबा साहब को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी पढ़ाई के लिए भी सिफारिश की जरूरत पड़ी, लेकिन शर्त रखी गई। टीचर ने शर्त रखी कि अंबेडकर तुम पढ़ने तो आओगे, भीमराव तुम पढ़ने तो आओगे, लेकिन अपने बैठने का साधन अपने साथ लाओगे और क्लास से बाहर बैठ के पढ़ोगे। ऐ माताओं बहनों, आप समझ सकती हैं, आज अगर आपके बच्चे को बाहर बिठा दिया जाए तो आप अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ देंगी, या तो फिर उस टीचर को ही मारेंगी, लड़के चली आएंगी, ये कहेंगी अरे हमें जब पढ़ने ही नहीं दे रहे तो हम काहे पढ़ें। लेकिन धन्य बाबा साहब, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और धन्य थे उनके पिताजी रामजी राव मालू, जिन्होंने अपना प्रयास किया बाबा साहब को पढ़ाने में। जब बाबा साहब की शिक्षा हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट हुई, जब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन घर में इतना व्यवस्था नहीं थी कि जो है बाबा साहब बाहर शिक्षा, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर सकें, और अपने भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था इतनी थी नहीं। धन्य सयाजी राव गायकवाड़, जो कि बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप पर बाहर पढ़ने का मौका दिया। लेकिन सयाजी राव गायकवाड़ जी की भी एक शर्त थी कि अंबेडकर, जब तुम अपनी शिक्षा पूरी करके आओगे तो हमारे बड़ौदा प्रांत में आपको नौकरी करनी पड़ेगी, हमारे राज्य में आपको अपनी सेवाएं देनी होगी। बाबा साहब ने कहा चलो ठीक है। हालांकि जो रकम सयाजी राव गायकवाड़ ने दी थी, बाबा साहब ने उन्हें धीरे धीरे करके लौटा भी दी थी। शिक्षा पूरी होने के बाद जब बाबा साहब लंदन से वापस आए तो गुजरात में, बड़ौदा में वो नौकरी करने लगे। लेकिन हुआ ये कि नौकरी तो करने लगे, लेकिन साहब कभी कमरा किराए पर नहीं मिला उन्हें। केवल क्या कि वो जहां भी जाते पहले जात पूछ दी, उन्होंने कहा कि मार है, अब साहब कमरा ही नहीं। जैसे तैसे पारसियों के होटल में रहने की जगह मिली, तो उन्हें महज 14 दिन ही हुए थे शायद नौकरी को। तो जब वो नौकरी करते थे, एक पूरे, यूं समझ लो कि एक पूरे प्रदेश का अधिकारी, इतना बड़ा बाबा साहब पे पद था, स्टेट डिप्टी अकाउंटेंट शायद ऐसा कुछ था। तो पूरे प्रदेश का यूं समझ लो कि अधिकारी, और उससे भी इतना भेदभाव था कि जब एक चपरासी होता था, वो फाइल ऐसे पकड़ता था, ऐसे बाबा साहब के रूम से ऐसे दूर से फेंक के देता था, और दूर से ही बाबा साहब फेंकते थे और वो ले लेता था। जैसा कि विद्यालय में बाबा साहब के साथ होता था, विद्यालय में भी ये स्थिति थी। बाबा साहब जब पढ़ने जाते थे
तो साहब पानी पीने का अधिकार नहीं था कि अपने हाथ से घड़े से पानी ले लें। वहां एक टोटी वोटी लगी रहती थी, तो बाबा साहब उस टोटी को छू नहीं सकते थे, घड़े में लगी हुई टोटी। उसके लिए भी एक चपरासी था जो ऊंची जात का होता था, वो चपरासी उस टोटी को खोलता था, तब बाबा साहब ऐसे चुल्लू से पानी पीते थे। अब कभी समझ लो वो चपरासी छुट्टी पर हो गया या चपरासी नहीं आया, तो बाबा साहब को पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो निरंतर शिक्षा ग्रहण करते रहे, क्योंकि उनके दिल में एक जुनून था कि इस सोए हुए समाज को मैं एक दिन अधिकार जरूर दिलाऊंगा। तो यही उनके साथ नौकरी में हुआ। तो जैसे तैसे वो उस होटल में रहने लगे, पारसियों को कहीं से पता चल गया कि इसमें तो एक मार रह रहा है, तो वो भी मारने मरने पर उतारू हो गए। हाथ में लाठी डंडे धारदार हथियार लेकर पहुंचे कि अरे तूने तो मेरा होटल अब अपवित्र कर दिया। तो बाबा साहब वहां जैसे तैसे अपनी जान बचानी पड़ी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब जानते थे कि मंदिर में पूजा करने से हमारा कोई अधिकार नहीं होगा, पूजा करने से हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। लेकिन बार बार वो ये कहते थे कि जब एक मंदिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। नासिक में कालाराम मंदिर है, आप लोग गूगल यूट्यूब पर देखना। उसके लिए बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश के लिए बहुत संघर्ष किया, केवल इसलिए किया कि हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। जब एक कुत्ता मंदिर में जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते भाई। हमारे साथ भेदभाव क्यों है ये? या तो ये भगवान झूठा है या तो ये धर्म झूठा है, जो हमें समानता का अधिकार नहीं देता है। मेरे सम्मानित साथियों, में पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को पता चला कि कोलाबा जिला में एक महाड़ स्थान है, वहां पर एक तालाब था, तो वहां के अछूतों को उसमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने आंदोलन करने का फैसला किया और बहुत ही संघर्ष के बाद उन्होंने उस तालाब में पानी पिया, लाठी डंडे खाए, अपना हाथ तुड़वा लिया था बाबा साहब ने, तब वहां पर पानी पीने का अधिकार उस तालाब में हुआ। मेरे सम्मानित साथियों, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या दिया, उस पर भी मैं अभी बताऊंगा। तो समय धीरे धीरे बीतता गया। उसी दरमियान एक घटना घटी 25 दिसंबर 1927 को, जब बाबा साहब ने उसी आंदोलन के दौरान मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति वो जहरीली पुस्तक थी जिसमें शूद्रों को न धन का अधिकार, न शिक्षा का अधिकार, न हथियार रखने का अधिकार, यानी, और महिलाओं के लिए तो इतनी बुरी दशा थी कि कुछ बताया नहीं जा सकता। ऐसी पुस्तक को जलाकर बाबा साहब ने संदेश दिया कि हम भी इंसान हैं और हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब सभी धर्मों का अध्ययन करने वाले, बहुत कम ही उम्र में अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, लेकिन सभी धर्मों में उन्होंने बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने जीवन में 8 से 10 लाख लोगों को लगभग बौद्धिस्ट बनाया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और 6 दिसंबर 1956 को आज ही के दिन हमें छोड़कर चले गए। काश थोड़ा समय प्रकृति और देती बाबा साहब को, तो इस भारत का नजारा कुछ और होता। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने क्या किया, जो लोग कहते हैं, जो माताएं बहनें नहीं जानती हैं, वो सुनना और अपने बच्चों को बताना, अपने परिवार में जरूर बताना। सम्मानित साथियों, में अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं था, अच्छे मकान बनवाने का अधिकार नहीं था,
हमारे मकान गांव के बाहर हुआ करते थे, जहां ऊंची जाति वालों का पानी बहता था, जहां ऊंची जाति वालों की गंदगी बहती थी, वहां हमारे मकान हुआ करते थे निचली जगह पर। लेकिन धन्य है बाबा साहब, उन्होंने संविधान में लिख दिया कि सभी को कच्चे पक्के मकानों में रहने का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। किसी को गोरे होने पर, आपने देखा होगा कि श्वेत आंदोलन चला, अमेरिका में बहुत हिंसा हुई, लेकिन बाबा साहब धन्य, उन्होंने पहले ही अनुच्छेद 15 में लिख दिया कि राज्य किसी के जाति, धर्म, लिंग, कि वो स्त्री है या पुरुष है, किसी के रंग गोरा है काला है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमारी माताओं बहनों को घुटनों के नीचे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि अपने स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य बाबा साहब, उन्होंने संविधान में व्यवस्था की कि सभी स्त्री और पुरुषों को बराबर का अधिकार है। सभी, जो आज आप लोग देखो कैसे रंग बिरंगी बढ़िया साड़ियां पहने बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बढ़िया कोट जैकेट पहने हैं, हमारे दादा चाचा देखो कितना बढ़िया पहने हुए हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। ऐ मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब ने पहले जो बधुआ मजदूरी होती थी उसको खत्म करके 8 घंटे आपके लिए निर्धारित किया कि आप लोग 8 घंटे मजदूरी करेंगे, किसी की बधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। अगर करवाता है कोई आपसे जबरदस्ती तो वो कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। इसी बात को लेकर एक घटना याद आती है। केरल में एक प्रांत था, तो वहां एक नांगेली नाम की महिला रहती थी, तब स्तन टैक्स लगता था। यानी गले से नीचे जो शरीर है उसको ढकने का अधिकार नहीं था, अगर कोई ढक लेता था तो उस पर टैक्स लगता था। इस बात पर जो नांगेली बहन थी उसने संघर्ष किया, उसने कहा कि नहीं, हम तो भाई हमारा शरीर है, हम ऐसा क्यों करें। तो उन्होंने अपने स्तनों को ढक लिया, जिस बात का उसे टैक्स देना पड़ा। जब मनवादी लोग आए, यहां तक की व्यवस्था इतनी घिनौनी थी कि वो अपने हाथों से स्तनों को छूकर उनका वजन तौलते थे। लेकिन धन्य है वो बहन, उसने कहा कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। मन में ये प्रण किया और उसने अपने दोनों स्तन काट कर एक केले के पत्ते पे रख के दे दिए कि ये लो, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ये लो, लेकिन हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, यही टैक्स है हमारे पास। कुछ ही समय में उस महिला की मौत हो गई थी। तब अंग्रेजों ने, और ये प्रथा बहुत पुरानी नहीं, 1925-30 तक चली लगभग, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन जब ये घटना हुई तो हाहाकार मच गया, अंग्रेजों ने फिर इस प्रथा को बंद करा दिया। ऐ मेरी माताओं बहनों, जैसा अभी बताया कि हिंदू कोड बिल, एक बार माताओं बहनों से अनुरोध है कि हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ना। जब पहले प्रथा हुआ करती थी बाल विवाह, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का विवाह बचपन में कर दिया जाता था। लेकिन किसी कारणवश अगर लड़की की मृत्यु हो जाए तो लड़के को तो दूसरी शादी कर लेता था। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर लड़का बचपन में शादी तय हो गई और वो बचपन में मर गया तो उस लड़की को आजीवन विधवा बनकर ही रहना पड़ता था। जरा सोचिए माताओं बहनों, वो क्या यातना होती होगी आप लोगों के लिए। जिसने कभी पति ना देखा, अपना पति का सुख ना देखा और वो बचपन में ही विधवा हो गई, उसकी गलती क्या है। ये व्यवस्था बनाई, ये कैसी व्यवस्था थी, आप इसकी कल्पना कीजिए। आपके आंखों से आंसू नहीं, खून बहेगा। जरा सोच के देखिए। ऐ मेरी माताओं बहनों,
पति की संपत्ति, अगर आपका पति खत्म हो जाए, आपको पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया और उसमें अधिकार दिया कि पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में पत्नी का अधिकार होगा। और माताओं बहनों, जैसे कि कोई महिला है, उसकी शादी हुई 4 दिन में वो विधवा हो गई, ऐसी व्यवस्था थी कि पुनर्विवाह करना वर्जित था हिंदू धर्म में। लेकिन धन्य है बाबा साहब, उन्होंने हिंदू कोड बिल लिख के ये व्यवस्था को खत्म किया। कोई भी महिला अपने जीवन में अपने अनुसार वर चुन सकती है, अपने अनुसार शादी कर सकती है और पुनर्विवाह भी कर सकती है। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के अगर जीवन पर बात करें तो पूरा दिन रात कम पड़ जाएगी। मैं बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप कहीं भी जाते हैं अच्छी जगह पर, तो ऐसे पुस्तकों का स्टॉल लगा होता है। कभी आपने बौद्ध सम्मेलन में गए हो या कहीं और अच्छी जगह पर गए हो, तो आप कुछ करें ना करें, लेकिन अपने महापुरुषों की लिखी हुई किताबें जरूर लाएं। एक बार जाएं एक किताब लाएं, दूसरी बार जाएं दूसरी किताब लाएं। लेकिन सम्मानित साथियों, जब आप पढ़ेंगे अपने महापुरुषों के बारे में तो जरूर जानेंगे। जरा सोचिए माताओं बहनों, क्या उस वक्त देवी देवता नहीं हुआ करते थे? क्या उस वक्त भगवान नहीं हुआ करते थे जो आज आप लोग बाबा साहब ने अधिकार दे दिए? और जल कहाँ डालियो, लोटा लेके कहाँ जाओ? कौन कौन जाता है? हाथ खड़ा करो। जल डालन जाओ, हाथ खड़ा करो। शर्मा में आप जाती हो, अच्छी बात है, हम नहीं रोक रहे, लेकिन एक बार इस चीज का आकलन करो कि आपको क्या दिया आज तक। कोई खड़ी होके कहे अरे हमारे पुरखे पूछते पूछते मर गए, हम डीएम कलेक्टर बन जाते तो अच्छी बात थी। डीएम कलेक्टर कौन बन रहा है? जो पढ़ रहा है, जिनके पास संसाधन है। और आज भी ऐसी घटनाएं हैं कि हमारे लोगों को मंदिर के बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। मंदिरों में प्रवेश वर्जित है आज भी। हमारी लोगों की यहाँ कुछ जनसंख्या ठीक ठाक है, इसलिए आप लोग कुछ भी समझ लो, वरना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आज आप भी जाइए, आपको मंदिर से बाहर ढकेल देंगे जहाँ उनका बाहुल्य है। फिर भगवान क्यों नहीं कहता है भाई, अगर भगवान इतना पावरफुल है तो उन्हें दंड दे? लेकिन दंड कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। आपके ऊपर अत्याचार होता है तब कौन आपके साथ न्याय करता है? ये भारत का संविधान न्याय करता है, न्यायपालिका न्याय करती है। तब भगवान भाई क्यों नहीं आता है? ये देखिए, ये देश चलाने की किताब है, हर घर में होनी चाहिए। सब लोग पढ़िए, इसी में आपके अधिकार सुरक्षित है। और जानिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आज जो भी वक्ता कुछ कहेंगे, आप लोग कम से कम उसकी एक बात तो जरूर मानेंगे। और मेरी एक बात जरूर मान लेना कि सबसे पहले अपने घर में पाखंड पत्थर पूजा को छोड़ दीजिए, आपका भला हो जाएगा। बुद्ध के बताए हुए 5 सील अपनाइए, आपका जीवन में भला हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।